जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप वीडियो देख के परेशान हो रहे होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इतने सारे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो बच्चों, मेरी ड्यूटी है कि सारी जानकारी आप तक भेजें। हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगे, कुछ को खराब लगे। मैं तो बच्चों बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा रहता हूं और मुझे माननीय न्यायालय और सरकार दोनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मेरे एक एक बच्चे को, जिसने रात दिन खून पसीना लगाकर मेहनत की है, उसको न्याय जरूर होगा। उसके साथ इनजस्टिस नहीं होगी किसी भी बच्चे के साथ। अब कुछ ऐसा ही रुख हमारे शिक्षा मंत्री जी ने दिया, देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनका रुख यही होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम ये भी बताएंगे क्या अपडेट है और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपकी इस जर्नी के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं तो हम भी तो कुछ करें आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक न्यूज है और ये जागरण की न्यूज है। साख बचाने को शिक्षा मंत्रालय सभी विकल्पों के कर रहा है विचार। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है बच्चों कि शिक्षा मंत्री एनटीए के सारे ऑफिसर्स पे बहुत ज़्यादा नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो आपको आगे आकर काम करना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने ये भी कहा कि 8 जुलाई की हियरिंग के बाद जितने भी लोग दोषी होंगे, चाहे डायरेक्टर जनरल ही क्यों ना हो, उनको भी इसका दंड मिलेगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारे विकल्पों पे बच्चों सरकार काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रीनीट भी कराएंगे। और साथ में ये कहा कि अगर किसी बच्चे को कहीं भी संदेह है और अगर किसी बच्चे को जरा भी दिक्कत लग रही कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो भी टेस्ट दे सकता है। तो एक तो विकल्प ये है सबसे लास्ट का कि रीनीट कराया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिन जिन सेंटर पे गड़बड़ी होगी वहां पे एग्जाम करा लिया जाए। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो भी एग्जामिनेशन दे सकता है। हर बच्चे के साथ न्याय होगा। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, जरा देख लीजिए। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र प्रधान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रवैये से काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि एनटीए को परीक्षा को जिस तरह से पारदर्शी रखना था और गड़बड़ियों के सामने आने पर आगे बढ़कर काम करना था, उससे नहीं किया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की प्रस्तावित सुनवाई के बाद एनटीए के आला अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। इसमें एनटीए महानिदेशक डीजी पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शिक्षा मंत्री लगातार एनटीए को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर एनटीए की गड़बड़ी मिली तो उससे जवाबदेही बनाएंगे और जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ साथ बच्चों ने कोर्ट ने भी कहा है कि अगर 0.001% भी कोई गलती हुई तो उसको सही करिए और नहीं हम तो कार्रवाई करेंगे उसके बाद। इसके बाद बच्चों का सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी में शामिल छात्रों की ओर से धांधली के आरोपों और छात्रों के हितों को देखते हुए जिन विकल्पों को लेकर मंथन शुरू किया जा रहा है उनमें पूरी परीक्षा को फिर से कराने के साथ ग्रेस मार्क्स पाए 1563 छात्रों की तरह उन छात्रों को भी फिर से परीक्षा का विकल्प देना सम्मिलित है। जैसे 1563 बच्चों का रीनीट कराया जा रहा है बच्चों 23 तारीख को, उसी तरह से सरकार ये सोच रही है कि जिन बच्चों को लगता है उनके साथ नाइंसाफी हुई है उनका भी टेस्ट फिर से ले सकती है सरकार। अब इसमें एक चीज बच्चों छिपी हुई है कि वो सारे प्यारे बच्चे जो परेशान हैं, जिनके नंबर 700, 710, 705 रियल आए, 690, 95, 80 रियल आए, उनका भी नुकसान नहीं होगा। जिन और विकल्पों पर मंथन किया गया उनमें सभी परीक्षा केंद्रों के छात्रों की फिर से परीक्षा कराना भी है जहां गड़बड़ी मिली है। तो या तो रीनीट होगा या जहां पे गड़बड़ हुआ उनका टेस्ट होगा, या उनके साथ साथ अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि उसको टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत है, उसका भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो बच्चों, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इन बहुत सारे विकल्पों पे विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है बच्चों समाधान निकलेगा। और बच्चों, आपको एक बात बता दें कि अब तो आपको ओएमआर मिलती है, अब तो आपको पेपर मिलता है। आज के बेटा 20-25 साल पहले जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। पेपर हो जाता था, इसके बाद ओएमआर आपको मिलती नहीं थी, रिजल्ट आता था। तो ये ट्रांसपेरेंसी है जिसकी वजह से हम लोगों को सब कुछ पता है बच्चों, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब बच्चों को न्याय मिलना सुनिश्चित है। हम अपने सारे वीडियो में यही बोलते हैं, हमें माननीय न्यायालय के ऊपर, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर और सरकार के ऊपर दोनों पर भरोसा रखना चाहिए। 100% भरोसा रखना चाहिए। आपके साथ न्याय होगा, अन्याय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम तो बच्चों पॉजिटिव सोचते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम केवल वीडियो बना रहे हैं कि आपके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर
आज देखिए एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई। 20 तारीख को बच्चों फिजिक्स में मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 21 को बेटा सुबह 9 बजे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और सैटरडे को बेटा बायो में एनसीईआरटी 1 एनसीईआरटी 2 यूनिट 1 यूनिट 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 23 तारीख को बेटा फिजिक्स थर्मो इलेक्ट्रो, ये बेटा पूरा शेड्यूल दिया है। इसी के साथ साथ बच्चों आप बहुत सारे बच्चे घर में हो, हम लोग 21 जून 24 जून 29 जून 3 जुलाई 6 जुलाई को ये फुल सिलेबस टेस्ट न्यूलाइट पे कराने जा रहे हैं। और बच्चों इस टेस्ट को आप दीजिएगा, आपको लगेगा कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग का पेपर बहुत कुछ सिमिलर था नीट 2024 के पेपर से, रीनीट अगर हुआ तो वहां भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये पेपर हम लोग बेटा लाइव डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चों हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं आप करिए, आप पढ़ाई करिए। और आपने बायो में एक पढ़ा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट, क्या पता रीनीट हो जाए। ये 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 हफ्ते का टाइम 8 जुलाई के पहले। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बच्चों 8 जुलाई तक भी पढ़ाई करते रहिए जैसे आपने साल भर पढ़ाई की। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है आपको दिक्कत होगी। इसीलिए बच्चों आपका थोड़ा मोमेंटम बने, इसीलिए हम एक 5 मिनट की सीरीज भी डाल रहे हैं, 1 डे 1 क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, और साथ में बच्चों टेस्ट और यूट्यूब पे क्लास भी करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपके साथ जस्टिस होगी, सरकार आपके साथ है, माननीय कोर्ट आपके साथ है, और हमें लगता है कि सब लोग आपके साथ हैं। आप बस हौसला बनाए रखिए। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर सब भूल गया, अरे भैया कुछ नहीं भूलता, हमें पता है, आपको सब याद है, एक स्टिमुलस की जरूरत है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जीत के भी हार गए, नहीं, जो जीता है वो हमेशा जीतेगा। हम सब आपके साथ हैं, आपको हारने नहीं देंगे, हर पल हर कदम आपके साथ हैं। तो डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि अब हम लोग समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, और समाधान जरूर निकलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इतना कड़ा रुख अपनाया है आप सब बच्चों के लिए। आप सबको इसको एप्रिसिएट भी करना चाहिए, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। माननीय कोर्ट और सरकार के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने पढ़ा है वो मेडिकल कॉलेज में जरूर जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप डिसएग्री करें, लेकिन माफ करिएगा, मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं, हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।